ठीक है, चलो फर्स्ट लेक्चर है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था बिकॉज ऑल ऑफ देम थोड़ा ज्वाइन करे तो थोड़ा बहुत लग जाएगा। एनी ऑफ विल ट्राई टू स्टार्ट द क्लास। यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखिए बेटा, you may be either getting +4 marks in this one or maybe +12 marks, यानी इन जनरली अपने को एक ही क्वेश्चन रहता था, लेकिन फ्रॉम आफ्टर द लॉकडाउन अपने को 2 या 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपके 3 क्वेश्चंस आए तो इट विल बी ऑलवेज बी अ प्लस पॉइंट। सो मेक श्योर दैट यू बिकम परफेक्ट विद दिस टॉपिक बिफोर यू स्टार्ट एनी अदर न्यू चैप्टर। ठीक है, ऐसे हम लोग आराम से करेंगे और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे। We'll try to see that all the models have been covered. We'll be not in hurry to complete the syllabus. We'll be concentrating on working the problems and we'll try to see that we'll be doing the numericals for the examination. ठीक है बेटा, चलिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस में देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग याद रखते हैं बेसिकली इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर। How do you define a physical quantity? How do you define a physical quantity? बताइए। Any quantity that can be measured is called as a physical quantity बेटा। Any quantity that can be measured, is called a physical quantity। ठीक है ना। अगर हम लोग अपने सिलेबस में जाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा, आप लोग को याद होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज लेंथ, आई एम राइटिंग इट्स यूनिट्स बेटा। ये हो गई मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसकी सीजीएस यूनिट लिख रहा हूँ और यहाँ पर इसका सिंबल। ठीक है, if I'm talking about the length, लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर्स। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर्स, एंड सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ये। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मास। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एसआई यूनिट का यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी। CGS unit will be equal to your gram represented by the G and symbol for this one is capital E। ठीक है ना। थर्ड वन टाइम, सिंबल क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी सेकंड। CGS यूनिट भी इसका क्या होता है बेटा, सेकंड। एंड कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द सिंबल फॉर दिस वन बेटा, कैपिटल T। फंडामेंटल क्वांटिटीज, वेरी गुड। चलो फोर्थ वन इज टेम्परेचर। Fourth one is temperature. Fourth physical quantity is right now for me temperature. SI unit of this one is Kelvin, represented by K. No CGS unit and symbol is represented by theta. Is represented by theta. Clear? Sure, very good. Then fifth one, current. Sixth one is intensity. And seventh one is amount of substance. Amount of substance। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, करंट की। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। देयर इज नो सीजीएस यूनिट फॉर दिस वन बेटा एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस वन इज कैपिटल। ठीक है, चलो इंटेंसिटी के लिए बेटा कैंडिला, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल for the SI unit is CD. There is no CGS unit for this one, इसका सिंबल भी CD से रिप्रेजेंट करता है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एसआई सिस्टम में MOL से रिप्रेजेंट करेंगे. There is no CGS system for this one. I am writing for this symbol as of your mole. Clear? Is that clear, beta? Sure. This one are your fundamental quantities. These are your fundamental quantities. Sure. Next one. इसके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बताइए बेटा. Supplementary quantities. Supplementary quantity. First one is plane angle. First one is plane angle represented by theta, and it is two-dimension. It is a two-dimension body. जैसा आपने ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं सर. This is your angle formed by this one. This is your arc, making an angle of your theta. यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं बेटा? Arc length बोलते हैं. And this one is your radius, capital R. ठीक है ना? तो एंगल कैसे लिखते हैं बताइए कोई. एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू योर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. आर्क लेंथ किस में मेजर करते हैं बेटा? अपन लेंथ में मेजर करते हैं. रेडियस को भी अपन लेंथ में ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेंथ लेंथ कट गया, तो एंगल क्या हो गया राइट नाउ? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो आई कैन से दैट दिस एंगल थीटा इज योर डायमेंशनलेस क्वांटिटी. Done, beta. This is your dimensionless quantity. इसका SI यूनिट याद है किसी को? SI यूनिट ऑफ एंगल इज radians. Both important over the which of is SI unit of this one is radians. Like 360 degrees is equals to 2 pi radians. Or 180 degrees will be equal to your pi radians, isn't it? So 1 degree will become how much beta? 1 degree will be equal to pi divided by 180 radians. आ गया? Is it clear for everyone? Is that clear? SI unit of the plane angle is right now for me what? Radian. And 1 degree will be equal to your 1 degree will be equal to your how much for me? 1 degree is equals to your pi 180 radians. Conversion के लिए बहुत ज्यादा important होता है बेटा सर्कुलर मोशन के अंदर. ठीक है? So theta is equals to your arc length divided. अगर मैं arc length को अगर मैं L से represent कर रहा हूँ बेटा, arc length को अगर मैं L से represent कर रहा हूँ, this one will become how much for me? Theta is equals to L divided by capital R. ठीक है? चलो. Supplementary angle में next one is right now for me solid angle. Next one is your solid angle. Okay, solid angle is represented by symbol as omega type, and it is associated with three-dimension bodies. Three-dimension bodies के लिए applicable होता है, जैसे क्यूब है, कोन है, वैसे वाले कंडीशंस के लिए applicable होता है. जैसे आइसक्रीम का कोन लेते हैं ना, उस तरह से बेसिकली. तो मान के चलो ऐसा मेरे पास कोई कोन है, एंगल मेड बाय दिस वन, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, isn't it? So solid angle का फॉर्मूला जो होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ योर कॉस थीटा. डन. तो सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ज्यादा डिटेल में मत जाइए, दैट इज मोर देन इनफ. एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. रेडियस इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. तो ये वाला भी कैंसिल हो गया. तो दिस इज अगेन कमिंग आउट फॉर मी ओवर डायमेंशनलेस. तो दिस वन इज योर डायमेंशनलेस. इसकी एसआई यूनिट होती है, कैन एनीवन टेल मी? एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन. ठीक है बेटा? इज दैट क्लियर?
So this angle is called as of your solid angle, और ये हो गया इसका पूरा एरिया बेटा. This one is right now for me area, isn't it? And this theta is right now half angle of your cone. That is nothing but of your sigma. So इसको हम लोग बोलते हैं solid angle. Okay? और इसके अंदर थीटा जो है राइट नाउ, थीटा इज योर राइट नाउ, यहां पर देख लीजिए, थीटा इज योर हाफ एंगल ऑफ, थीटा इज हाफ एंगल ऑफ कोन, ये याद रख लीजिए. cos थीटा में थीटा क्या होता है बेटा? हाफ एंगल ऑफ योर कोन. अगर 60 डिग्री दे रखा है तो दैट विल बी 30 डिग्री. गॉट इट? तो इसका सरफेस एरिया ले रहा हूं तो मैं सिग्मा क्या बन जाएगा बेटा? सिग्मा इज इक्वल टू एरिया इसका बन जाएगा 4 pi into r square divided by r square. R square will get cancelled, so this will come out for me 4 pi steradian. ठीक है? So sigma is equals to your 4 pi, isn't it? And unit is steradian. Done, beta? Sigma is equals to your 2 pi into your 1 minus of your cos theta, और सिग्मा की वैल्यू हो गई फॉर दी कौन 4 पाई. यूनिट इज राइट नाउ फॉर मी स्टेरेडियन. दैट इज एसोसिएटेड विद योर 3 डायमेंशन बॉडी. से याद रख लीजिए बेटा. सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली? सिग्मा इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ऐसा यूनिट ऑफ दिस वन इज स्टेरेडियन. Our plane angle is represented by theta. It is associated with the 2 dimensions body. So theta will be equal to your arc length divided by radius. SI unit क्या होती है? Radians. So 1 radian will be equal to your 1 degree will be equal to pi by 180 radians. Is that clear? Is that clear? चलो. सभी लोग इंटरेक्ट होना बेटा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी मुझे. आराम से बढ़िए, भागना कुछ भी नहीं है. इवन दो इफ यू नो इट आउट, प्लीज ट्राई टू राइट इट अलोंग विथ मी. इट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट. अगर 3 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन करके आ गए तो अपने को 12 मार्क किधर नहीं गए. ठीक है ना? और छोटे छोटे जो भी डाउट्स होते हैं, प्लीज ट्राई टू रेज योर हैंड एंड आस्क. देयर इज नो इश्यू इन दैट वन. डन बेटा? चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हेडिंग देखो बेटा. हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला. How to write dimensional formula. Dimensional formula. जैसे फर्स्ट वाला ले रहा हूं, देखिए एवरीवन. अगर मेरे पास एरिया है, isn't it? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, isn't it? So area is equals to L into B. L is measured in meters. Breadth is also measured in meters. So unit हो गई इसकी meters per, isn't it? Dimension formula लिखना है तो L is represented by L. Breadth is also represented by L. So this will be equal to how much will be L square, isn't it? तो इसका dimensional formula बन गया area का. Dimensional formula is equals to your M0 L square T0. इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं. आ गया सभी को? अगर मास, लेंथ और टाइम में तीनों में लिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर डायमेंशनल फॉर्मूला. तो एरिया का डायमेंशन कितना हो गया बेटा? L के अंदर स्क्वायर है, M के अंदर 0, T के अंदर 0. क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट वन. वॉल्यूम. How do you define the volume better? Volume is equals to length into breadth into height. Volume is equals to length into breadth into height. Length की यूनिट क्या होती है बेटा? Meters.
ब्रेथ की भी यूनिट क्या होती है? मीटर्स। हाइट की भी यूनिट क्या होती है? मीटर्स। तो ये बन गया मेरे पास मीटर क्यूब। तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना बन जाएगा बेटा? L तो ये हो गया मेरे पास L क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला विल बिकम फॉर मी m0 L क्यूब t पावर ऑफ 0। आ गया? इज इट क्लियर? चलो, वेरी गुड। थर्ड वन, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या बेटा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमेंशन m, वॉल्यूम का हो गया L क्यूब, तो दिस वन इज m L पावर -3, अगर ऊपर चला गया तो -3 t पावर 0। इफ मैं आस्क यू व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द मास इन द डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा बेटा? +1। ये कितना हो गया? +1। आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर m1 L पावर -3 t पावर 0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ इन द डेंसिटी? L पावर -3। ऐसा कुछ पूछेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? व्हाट इज स्पीड फॉर्मूला? स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है, सो इट इज योर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन meters unit, time is measured in seconds, so it is meter per second। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए बेटा, स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय l, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t, तो ये हो गया l t पावर -1, L t power -1। Yeah, I can write this one as of your m0 L1 t power -1, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द स्पीड। ठीक है? वेलोसिटी के लिए भी सेम रहेगा बेटा, वेलोसिटी के लिए भी सेम रहेगा। डन? चलो, फिफ्थ वन। अगर एक्सेलरेशन लिख रहा हूं मैं, बेसिकली एक्सेलरेशन का बताइए जल्दी से। प्रॉब्लम्स बहुत करेंगे बेटा, पहले मेरे को जल्दी से इसका रिवीजन कर लेने दीजिए। एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बार। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? याद है फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity divided by change in time, change in velocity divided by change in time। डन? यानी एक्सेलरेशन में से लिख सकता हूं a बार इज इक्वल्स टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, इसलिए सो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आ गया बेटा मेरे को? L t पावर -1, ऊपर देखो, डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, सो ये हो गया L t पावर -2, क्योंकि t ऊपर चले जाएगा तो -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया मेरे पास m पावर 0 L पावर 1 t पावर -2, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। यूनिट बता सकते हैं कोई? वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट। आ गया सभी को यहां तक? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, ये तो पढ़ा पढ़ा सा है, 1 से 4 बार पढ़े हैं तो आसान ही लगेगा स्टार्टिंग की क्लास। चलो, 6th वन, फोर्स बताइए। फोर्स इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स बेटा? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Force is equals to mass into acceleration। Dimension formula: mass is represented by your m, acceleration is represented by L t power -2, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m L t power -2, isn't it? इसका यूनिट्स देख लीजिए बेटा, mass is measured in kgs, this is measured in meter second square,
1 kg per meter second square is called as of your 1 Newton. Is called as of your 1 Newton. Done beta? Done beta? क्लियर हो गया यहाँ तक? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलिए वेरी गुड. उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन चलता है, प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स का डायमेंशन तो अभी आ चुका है आपको. फोर्स का डायमेंशन क्या है बेटा? ml(T⁻²) डिवाइडेड बाय एरिया इज योर एल स्क्वायर. तो इसमें से एक एल और ए स्क्वायर चले गया, तो एक हो गया m l⁻⁻1 T⁻². आ गया? इसका यूनिट्स बता सकता है कोई? यूनिट्स देख लीजिए. फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. 1 Newton per meter square is called as of your Pascal. Is that clear? Is that clear? समझ में आ रहा है? Am I clear with this one? चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए. वर्क. अब चलिए वर्क का डायमेंशन बताइए. वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. चलो डायमेंशन बताइए इसका, और इसका यूनिट भी बताइए साइमल्टेनियसली. फोर्स इज मेजर्ड इन, डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिख रहा हूं ml(T⁻²) इंटू डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन L. तो ये हो गया मेरे पास ml² T⁻². आ गया बेटा? isn't it? वर्क का जो डायमेंशन है बेटा, दिस वन, ये एनर्जी के लिए भी उतना ही है बेटा. काइनेटिक एनर्जी के लिए भी उतना ही है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सेम डायमेंशन है, टार्क के लिए भी सेम डायमेंशन है, isn't it? और हीट के लिए भी सेम डायमेंशन. चाहे आप डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखो, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखो, डायमेंशन ऑफ टार्क लिखो, डायमेंशन ऑफ हीट लिखो, वो कभी भी क्या कितना आएगा? ml² T⁻². अगर मैं हीट बोल रहा हूँ तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml² T⁻². काइनेटिक एनर्जी के लिए ml² T⁻². पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सेम, टार्क के लिए भी सेम. क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? चलिए वेरी गुड. आराम से, भागना कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9 या पॉइंट नंबर 9 मान के चलिए. स्ट्रेस फॉर्मूला याद है आप लोग को? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. चलो जल्दी से इसका डायमेंशन बताइए. सो डायमेंशन ऑफ द फोर्स, फोर्स कैसा हो जाता है? ml(T⁻²) डिवाइडेड बाय एरिया इज एल स्क्वायर. isn't it? तो ये L और ये स्क्वायर चले गया, तो कितना बन जाएगा? ml⁻⁻1 T⁻². ठीक है, वेरी गुड.
नेक्स्ट वन स्ट्रेन बताइए, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ बेटा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ का डायमेंशन एल ही होता है, चाहे चेंज इन लेंथ लिखो या ओरिजिनल लेंथ लिखो, एल भी एल ही होता है, ये एल और एल गेट्स कैंसल, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर m0 l0 t0, so it is a dimensionless, it is a dimensionless quantity। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वर्क बेटा, यूनिट ऑफ वर्क यहाँ लिख रहा हूं, देखिए यूनिट देख लीजिए, न्यूटन, displacement is meter, that is nothing but equal to joule, unit of the work will be equal to your joule, clear? 1 joule is equals to 1 newton meter। नेक्स्ट पर हुक्स लॉ याद है आप लोगों को, इलास्टिसिटी में आता है, व्हाट डज इट सेज, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, isn't it? यानी स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट E into your strain। यहां पर E क्या होता है बेटा, E is known as modulus of elasticity, modulus of elasticity। अपने सिलेबस में 3 टाइप ऑफ मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी है बेटा, द फर्स्ट वन इज नोन एज Young's modulus represented by Y, second one is nothing but of your bulk modulus represented by K or B लिखते हैं कभी कभी, and third one is about your shear modulus or rigidity modulus represented by eta, clear? अब इन लोगों में कई किसी का भी आप डायमेंशन निकालो तो कैसा निकलेगा बताइए, अगर मुझे डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस निकालना है, y is equals to स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखूंगा बेटा, isn't it? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या लिखा मैंने, फोर्स बाय एरिया, isn't it? स्ट्रेस का डायमेंशन बताइए बेटा, व्हाट इज द स्ट्रेस डायमेंशन, एनीवन, m l पावर -1 t पावर -2 डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितना होता है, m0 l0 t0, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बन गया इसका, m l पावर -1 t पावर -2। क्या वैसे ही बल्क मॉडुलस और shear rigidity मॉडुलस भी निकाल लोगे आप, आ गया बेटा, एनी डाउट एनीवन, चलिए 12th dimension, Planck's constant, Planck's constant represented by h, represented by h। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, isn't it? h होना है अपने को, तो h वैल्यू विल बी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, isn't it? So एनर्जी का डायमेंशन ml² t पावर -2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो -1, तो कितना बन जाएगा बेटा, m इंटू l² t पावर, अगर ये माइनस ऊपर चले गया तो प्लस बन जाएगा, सो दिस विल कम आउट फॉर मी हाउ मच बेटा, ml² t पावर -2 + 1, यानी दिस विल बी इक्वल टू -1, आ गया, इज इट क्लियर? चलो वेरी गुड। 13th वन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलो आप लोग ट्राई करके बताइए जल्दी से, एक रफ पेपर बुक और पेन पेपर बाजू रख लेना बेटा, करना मेरे साथ,
एग्जामिनेशन लिखना है आपको, मेरे को नहीं, ठीक है। सो कैन यू ओपन मीटिंग? मीटिंग इज ओपन ओनली। Meeting is open. Reinstall your WhatsApp, what do you call that one? Zoom meeting, and try to rejoin it. You may be getting some technical problems while rejoining. ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड विद लेटर कैपिटल जी। हाँ बोलो बेटा। चलिए, वेरी गुड। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला F is equals to G m1 m2 divided by r square. F is force, G is gravitational constant, m1 and m2 are masses, r is your radius. तो G निकालना है, तो G की वैल्यू बाहर निकालो इसमें से। G is equals to your F into your r square divided by m1 into your m2. फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बेटा? एम एल टी पावर -2, आर इज नथिंग बट ऑफ योर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया मास और ये भी हो गया मेरे पास मास, ए मास गेट्स कैंसर, सो विल गो अप राइट नाउ, दिस विल बी एम पावर -1 एल पावर 3 टी पावर -2। क्लियर? 14th वन, फ्रीक्वेंसी का अभी बताया था मैंने आप लोग। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर म्यू, और कोई बुक्स में अपने को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई कोई बुक में अपने एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो दिस विल बी इक्वल टू टी पावर -1, यानी इट इज m0 l0 टी पावर -1। आ गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंटेड बाय आई। चलो इसका डायमेंशन बताइए। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेटा? आई इज इक्वल्स टू योर m into r square, that is equals to your m, this is your m into r is nothing but equal to your l square. So dimension of this one will become how much for बेटा? m into l square t power 0, t कुछ भी नहीं है ना बेटा, इसलिए मैं t power 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। ml square t power 0। चलो नेक्स्ट वन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? viscous force is equals to 6 pi eta r into your velocity, ठीक है। हाँ, तो eta is equals to viscous force, कांस्टेंट के लिए कोई डायमेंशन नहीं रहता बेटा, सो नो डायमेंशन फॉर कांस्टेंट्स, सो डिवाइडेड बाय eta is equals to fe divided by r into velocity, यानी डायमेंशन ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू मच बेटा ml t पावर -2 divided by r is l, velocity is l t power -1, ये वाला चले गया, so this is your m l power -1 t power कितना आएगा बताइए जल्दी से, ये -1 ऊपर जाएगा, -2 + 1, this will be equal to -1, that will be the dimension of your coefficient of viscosity. Done? Very good. Sure. Next one, angular momentum. Angular momentum represented by letter L. चले बताइए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डायमेंशन ऑफ द मास कितना है बेटा? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी है।
वेलोसिटी डायमेंशन एल टी पावर -1 और डिस्टेंस हो गया एल, तो ये कितना हो गया, एल और एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर टी पावर -1। आ गया? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट वन देख लेते। थर्मल क्वांटिटीज। अब मैकेनिक्स में तो आ गया होगा आप लोगों को, फॉर्मूला मालूम हो गया तो यू कैन राइट इट आउट। थर्मल क्वांटिटीज देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहले वाला हीट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा क्यू। सो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है बेटा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। क्यू इज इक्वल्स टू एम इनटू एस इनटू डेल्टा टी, एम इनटू एस इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज योर टेम्परेचर डिफरेंस, एस इज द स्पेसिफिक हीट, एम इज योर मास। हीट डायमेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू एनर्जी, तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी पावर -2, फिर करते बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर मुझे स्पेसिफिक हीट निकालना है एस की, नंबर 2, चलो नंबर 2, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। चलो बताइए इसका फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एम इनटू योर डेल्टा टी। तो डायमेंशन कितना बताएगा, क्यू का डायमेंशन कितना है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइडेड बाय मास इज एम, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन थीटा, वेरी गुड, एम एम गेट्स कैंसल, so dimension of this one will become how much will be better, m0 l square t power -2 theta to the power of -1, and this theta is represented by Kelvin, and this value will be equal to your m0 l square t power -2 Kelvin to the power of t power -2 Kelvin to the power of -1। डन बेटा? वेरी गुड। थर्ड वन, और क्या क्या क्वांटिटीज है बेटा, याद है किसी को और इसमें? गैस कांस्टेंट याद है? चलो गैस कांस्टेंट बताइए। गैस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं होता बेटा, कैपिटल आर। फॉर्मूला क्या होता है याद है किसी को, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, P into V is nothing but work बेटा, यानी R is equals to PV divided by N into T, T is your temperature, PV is your work, PV क्या होता है, P into V क्या होता है, वर्क, डिवाइडेड बाई N क्या होता है, मोल, और T क्या होता है, टेम्परेचर। अब इसका डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हो बेसिकली अभी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस वन बेटा, कितना हो जाएगा बताइए। वर्क का डायमेंशन कितना होता है, मैंने बताया था आप लोग को, वर्क का डायमेंशन कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइडेड बाई, मोल किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एम ओ एल इज इसका सिंबल हो जाएगा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, यानी ये बन गया मेरे पास m इंटू एल स्क्वायर टी पावर -2, दिस इज मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आ गया बेटा? ओके, कैपिटल लिखना है बेटा, स्मॉलर नहीं लिखना है। डन? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के। चलो बताइए कोई फॉर्मूला इसका, मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं अपन फॉर्मूला, याद है किसी को, P इंटू वी विल बी इक्वल टू योर N इंटू के इंटू टी। N is your Avogadro number, number of molecules जितना भी ले रहे हैं आप, K is your Boltzmann's constant and your T is your temperature, N is your constant बेटा। PV क्या होता है, वर्क होता है, तो K की वैल्यू निकाल लीजिए इसमें से। If I'm taking the value of your K, K is equals to PV divided by N into your T, ठीक है ना। So P into V क्या होता है, एनर्जी, ml square T power -2 divided by N,
N is right now for me constant. For a constant, no dimensions, isn't it? It has no dimensions. T is measured in Kelvin, that is represented by K. इसका डायमेंशन कितना बन गया? ml स्क्वायर t पावर -2 k पावर माइनस आ गया. चलिए वेरी fifth one. Latent heat. Latent heat. Represented by letter here. Formula याद है? Q is equals to m into L. It may be L of ice, it may be L of steam. वो अपन को अभी concentration नहीं कर रहे. So L is equals to Q divided by M. Q is nothing but energy. तो ml square t power -2 energy के लिए divided by mass. Divided by mass. तो ये हो गया m. M और m कट गया. So this will be equal to L square t power -2. आ गया बेटा? Next one. Stephen's constant. Stephen's Boltzmann constant. Stephen Boltzmann constant. Represented by sigma. Formula याद है? dq divided by dt, rate of flow of heat, is equals to sigma into E into A into t power 4. तो डायमेंशन ऑफ सिग्मा निकालना है मुझे. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? q डिवाइडेड बाय t इंटू a इंटू t पावर 4. वेरी इंपॉर्टेंट. q क्या होता है बेटा? एनर्जी. तो दिस विल बी ml स्क्वायर t पावर -2 divided by t is represented by capital T, area is represented by L square into this one is theta to the power of 4 या k to the power of 4. डन बेटा? तो किसमें कुछ कट हो रहा है क्या? देखो L स्क्वायर और L स्क्वायर तो कट हो जाएगा. ठीक है ना? So what will be the answer for this one? M as it is रहेगा. M this will be T. T ऊपर जाएगा. T -2 -1 तो कितना बन जाएगा? T पावर -3. वेरी गुड. K पावर -4. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. फॉर्मूला याद आना जरूरी है अपने करने के लिए. तो आ गया अभी आपका मेथड. डन. फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं थोड़ा हल्लू जा रहा हूँ सो डेट ज्यादा भागम भाड़ी ना हो. आराम से सीखो. फिर एक दो क्लासेस जैसी अपने को आदत पड़े देन विल ट्राई टू रन. अगर आप लोग रिक्वायर्ड चाह रहे तो वरना आराम से करेंगे. लिमिटेड चैप्टर्स करेंगे. परफेक्टली करेंगे. नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. ऑलमोस्ट ऑल पूरे मॉडल्स करेंगे. ऐसा नहीं कि आपको ये कर लो वो कर लो बोल के छोड़ेंगे. जितने अपन क्लास में प्रैक्टिस करें उतना ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और रिविजन करते रहिए 1 से 2 पर. दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस. ठीक है ना? चलो. विंग्स कांस्टेंट. नेक्स्ट वन. विंग्स कांस्टेंट. आई होप एवरीवन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये कहां पर आता है बेटा? हीट ट्रांसफर के चैप्टर में आता है. इजंट इट? फॉर्मूला याद है? विंग्स कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय p. Lambda into t is equals to one constant that is nothing but p. ठीक है ना? Is that clear? Wavelength is measured in what बेटा? Wavelength का dimension क्या होता है बताइए कोई? Anyone? Very good. And that will be equal to your length. Length. T क्या है यहाँ पर बेटा? Temperature. Not time. ये हो गया K. So this will be the dimension. Isn't it? That is L into K. M0 L K. आई बात समझ में सभी को? थीटा भी लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन. सेकेंड ईयर के टॉपिक्स में चलते हैं अभी. सेकेंड ईयर के टॉपिक्स में बेटा अपने को क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जीज. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फर्स्ट वाला चार्ज.
represented by letter Q, isn't it? So charge क्या होता है बेटा? What is charge? Can anyone tell me what will be the charge? I is equals to Q by T होता है, तो charge is equals to what for me? Current multiplied with your time. करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है बेटा, एम्पियर से मेजर करते हैं, टाइम को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द चार्ज विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? ए इनटू टी. क्लियर? चलो वेरी गुड. नंबर 2, potential difference, electrical potential difference, delta V is equals to work divided by charge. Potential वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, यानी वर्क का डायमेंशन क्या होता है बताइए कोई? वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, ml स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइडेड बाई चार्ज. चार्ज अभी लिखा आप लोगों ने a इंटू टी, तो इसका डायमेंशन बन गया कितना बेटा? m इंटू एल स्क्वायर टी पावर -2 a पावर -1. टी भी ऊपर चले जाएगा तो टी पावर -3 लिख देता हूँ उसको सीधा, तो टी ऊपर चले जाएगा ना, टी पावर -3 a पावर -1 आ गया. चलो थर्ड वन, रेसिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल आर. चलो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए बेटा कोई? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, ओम्स लॉ. तो आर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट. पोटेंशियल का डायमेंशन अभी आया मेरे पास, ml स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -1 डिवाइडेड बाई करंट. करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, तो ये ऊपर 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 चले गए तो कितना हो जाएगा बेटा? ml स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -2 आ गया. एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लीजिए बेटा यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट. चुप चुप के फिर डिराइव करते बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डायमेंशन ऑफ आरसी बोलो, या डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एलसी बोलो, या डायमेंशन ऑफ एल बाई आर बोलो, ये पूरे टाइम कांस्टेंट होते हैं. ये विल बी इक्वल टू योर टाइम, डायमेंशन विल बी इक्वल टू टी. सो डायमेंशंस ऑफ आर इंटू सी बोल दो, या अंडर रूट ऑफ योर एल इंटू सी बोल दो, या एल बाई आर बोल दो, ये पूरे इक्वल टू टाइम के बराबर होता है. इज इट क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? चलो वेरी गुड. I hope everyone got an idea. अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा. अभी आपने पढ़ा है यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट. Just want to check how good you have listened the class. Stephen's constant मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Stephen's constant is what right now for me? I told you just right now for you. dq divided by dt can be taken as what beta? Energy divided by time will be equal to power. So power is also equal to sigma into a into t power 4. So sigma will be equal to power divided by area t power 4. पावर का यूनिट होता है वॉट, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, केल्विन टू द पावर ऑफ 4. Got it? Is that clear? आ गया सभी को? यूनिट्स निकालने का तरीका, फॉर्मूला समझ में रहा है तो चलो और एक करा देता हूं, you'll get an idea. The unit of permittivity of free space. Permittivity of a free space is represented by what beta? Epsilon or not. नीट में ऑलरेडी पूछा गया हुआ है. फॉर्मूला याद है किसी को? F is equals to 1 by 4 pi epsilon or not into charge Q1 into Q2 divided by R square.
अपने को डायमेंशन यूनिट निकालना है परमिटिविटी की, यानी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 1/4 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा, isn't it? So that value will be equal to how much better? Epsilon naught will be equal to your 1/4 pi into 4 CF into charge Q1 into Q2 divided by R. Charge is measured in coulomb into coulomb, coulomb square divided by force is measured in Newton and distance is measured in meter square. So coulomb square Newton per meter square. आ गया? Very good. Done बेटा? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। The ratio of the dimensions of Planck's constant and moment of inertia is dash किसके बराबर होगा बताइए, यानी h divided by m into r square moment of inertia। कोई बताएगा जल्दी से बताइए, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है बेटा? एनर्जी इज इक्वल, अभी करवाया था, देखिए मैंने यहाँ पर डायमेंशन ऑफ योर प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पर ml स्क्वायर टी पावर -1, ml स्क्वायर टी पावर -1 लिख दे रहा हूं मैं इसको, m l square t power -1 divided by m into l square, gets cancelled, l square will get cancelled, t power -1, isn't it? यानी 1/t, 1/t मतलब किसके बराबर हो जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड, डन बेटा। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, द यूनिट ऑफ thermal conductivity, the unit of thermal conductivity represented by K, फॉर्मूला मैं दे रहा हूं देख लीजिए, एक बार करके बताइए आप लोग। Q is equals to K into A into, this is a temperature difference divided by length, that is nothing but air, यानी K is known as here right now thermal conductivity, K is your thermal conductivity, delta T is your temperature difference, L is your length, A is your area, Q is right now for me energy, heat energy, this one is your heat energy। चलो बताइए, K is equals to how much for me right now? K is equals to Q into L divided by A into delta theta। आ गया? Energy is nothing but what? This Q is nothing but what? Energy per second, Q by T आता है basically, energy per second, that is nothing but what? Power, this will be equal to what? Power, rate of flow of heat per second, या इसको यहाँ पर T से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज Q, दिस Q इज नथिंग बट व्हाट? वॉट, पावर, मतलब Q इज नथिंग बट यहाँ पर क्या है? पावर। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर डिवाइडेड बाय एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, तो ये वाला चले गया, तो यूनिट विल बी इक्वल टू व्हाट? मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, सो दिस विल बी द यूनिट। आ गया? इज इट क्लियर? स्टार मार्क डाल के पॉइंट लिख लीजिए बेटा। 1/√of म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा? कैलकुलेट करते मत बैठिए, दिस विल बी इक्वल टू योर स्पीड ऑफ लाइट, this will be equal to speed of light, and dimension will be equal to lt power -1, speed और velocity का dimension क्या होता है बेटा? lt power -1, clear? I hope everyone got it.
क्लियर बेटा? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है वैसे, फिर भी अपन पढ़ते हैं इसलिए याद रख लीजिए। 1/√μ0 into epsilon naught will be equal to speed of light, that is nothing but c, is equal to your c के बराबर हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, dimensionless quantities, dimensionless quantities। फर्स्ट वन, एंगल डायमेंशनलेस होता है, सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस होता है, फेज डायमेंशनलेस होता है, फेज डिफरेंस डायमेंशनलेस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी डायमेंशनलेस होता है, दैट इज थीटा एंगल, ठीक है ना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आल्सो डायमेंशनलेस के नीचे ही आते हैं। और लॉगरिथमिक्स, लॉगरिथमिक फंक्शंस ये भी डायमेंशनलेस ही होते हैं, कहीं पर भी लॉग भी आ जाए वो भी डायमेंशनलेस हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये भी अपने को डायमेंशनलेस होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइजन्स रेशियो, करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, थोड़ा एक बार से दो बार पढ़ लोगे ना तो रफ आइडिया आ जाएगा, इसलिए लिख रहा हूं मैं बेसिकली, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होती है, पॉइजन्स रेशियो भी एक नंबर होता है प्योरली, इजंट इट, इसके लिए देयर विल बी ऑफ नो यूनिट्स, इजंट, जैसे मान के चलो log of your 10, log of your 10, no dimensions। Exponential of any constant will also be a dimensionless। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है क्या? डिस्टेंस ग्रेडियंट, डिस्टेंस ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, सो L by L तो कितना हो जाएगा m0 L0 T0 डायमेंशनलेस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्टेंस ग्रेडियंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन तो हम लोग नहीं करा, उसके बाद रिलेटिव जब भी वर्ड यूज कर रहे हैं वो भी डायमेंशनलेस, like relative density dimensionless, power of any quantity, power of any quantity, this is also your dimensions, and coefficient of viscosity, sorry not coefficient of viscosity, coefficient of friction, F is equals to mu into n, n भी एक तरह का फोर्स है, F भी एक तरह का इंटरनल फोर्स है, इन दोनों का रेशियो ले लो कांस्टेंट ही आ जाएगा, सो इट विल बी योर डायमेंशनलेस। पावर ऑफ एनी क्वांटिटी like 10 power of your x, isn't it? जो भी पावर होगा उसका डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा बेसिकली, पावर हैज नो डायमेंशन क्वांटिटीज। क्लियर बेटा? एनी डाउट? यहां तक क्लियर है सभी को? So dimensional formula is not a unique number beta, and it is also like the moment of inertia, inertia is not a physical quantity, तो उसका हम लोग डायमेंशन नहीं लिखते, जैसे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन इनर्शिया आता है ना, इनर्शिया इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में पूरे लिखना है आप लोग, मैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, बहुत टेंशन मत लीजिए, क्योंकि और मैं ये करते जाऊंगा तो थियरी के लिए ज्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो लेट अस ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट एप्लीकेशन सो दैट वी कैन डू सम गुड न्यूमेरिकल्स इन द कमिंग सेशंस ऑफ योर क्लासेस, ठीक है ना। यहाँ तक तो अपने को क्लियर हो गया सभी को। सी माय क्लासेस आर राइट नाउ फॉर देवन हु आर ऑल रियली वेरी वीक एंड स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स बेटा, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को पर्सनली चाहिए तो मैं आप लोग पर्सनली शेयर कर दूंगा, but I'll upload it only after a couple of days, not immediately. So make sure that you try to follow it, and I'll send you the notes also daily.
एंड प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे सो दैट वी कैन बिकम परफेक्ट इन डूइंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट। लेकिन थियरी जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ उसको आप रेगुलरली एक बार करने की कोशिश करते रहिए बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, application of dimensional analysis, application of your dimensional analysis। स्माइल कुछ बोलना था क्या? ऐसा रूल नहीं है बेटा, स्ट्रेन के लिए कुछ भी नहीं है, क्लियर। Sir, any quantity having the dimension must have an unit. Checking the correctness, हाँ वो आएंगे बेटा अभी अपन क्वांटिटीज को डायमेंशन के साथ यूनिट होना नहीं होना वो पूरे अपन एप्लीकेशंस में आएंगे अभी। स्माइल अभी आएंगे वही टॉपिक पे आएंगे नेक्स्ट बार। एप्लीकेशंस में देखो बेटा, फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, होमोसेपियंस बोलते हैं ना बायोलॉजी स्टूडेंट्स, इजंट इट। जैसे मान के चलो कोई चीज को मुझे ऐड करना है, इजंट इट। मान के चलो लाइक से फॉर एग्जांपल 1 डजन, या मान के चलो इसको हम लोग कैसा बोल सकते हैं, 1 मिनट, या 1 डजन ऑफ बनाना प्लस 2 डजन ऑफ बनाना हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो कितना बनेगा? 3 डजन ऑफ बनाना, isn't it? अब मान के चलो 1 लीटर ऑफ मिल्क प्लस 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, क्या दोनों को ऐड कर सकता हूं? दिस विल गिव मी व्हाट? 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, isn't it? थर्ड वन, तो क्या मैं 3 kgs ऑफ एप्पल प्लस 2 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड कर सकता हूं क्या? नो no. अब ये मत बोलो सर रमजान का महीना चल रहा है तो मुझे फ्रूट सलाद बन जाएगा इसका, सीधा सीधा तो मैं खा लूंगा। फिजिक्स में इसको ऐड नहीं कर सकते आप, isn't it? तो सिमिलर क्वांटिटी यानी होमो मतलब क्या? सेम, मिल्क मिल्क सेम, बनाना बनाना सेम, यहाँ पर एप्पल और मिल्क दोनों डिफरेंट, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट एन आइडिया, isn't it? तो मान के चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, इफ आई से दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू c, मतलब dimension of your A must be equal to dimension of the P, then that must be equal to dimension of the C. यानी you can add only those physical quantities whose dimensions are same. बात क्लियर है? नहीं समझ में आया? ठीक है, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो आपको इक्वेशन दे दिया हुआ है ए बी प्लस ऑफ योर सी बाई डी प्लस ऑफ योर दैट इज इक्वल टू सम ई, या कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो ऐसे वाले कंडीशन में ए और बी जो है ना, ए पी, दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनली सी बाई डी के बराबर होना चाहिए, तो जब भी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो एंड दैट विल बी इक्वल टू योर ई पार्ट। आई होप यू गॉट एन आइडिया। आ गई बात समझ में सभी को? चलिए और एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो आप लोग हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट आउट, बी केयरफुल बेटा। मान के चलो मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ योर k इंटू एक्स प्लस ऑफ योर 5, ठीक है ना।
इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, ये पूरा क्या एंगल के बीच में आएगा, साइन थीटा, ये पूरा क्या एंगल होगा, एंगल मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो गया, ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया। वाई क्या है बेटा, वाई और एक्स डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर, यहां पर लिख रहा हूं, वाई एक्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं इसके अंदर, टी इज योर टाइम, ये इज योर एम्पलीट्यूड, अब मुझे क्वेश्चन है कि ओमेगा के ये फाइव के डायमेंशंस बताओ, ओमेगा के इज नोन एज प्रोपगेशन कांस्टेंट, के इज नोन एज व्हाट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ये को क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड, फाइव इज नोन एज फेज, एंगल और फेज, ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट बेटा, वेव नंबर और एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा पर डेफिनेशन, क्लियर है, इज दैट क्लियर? देखो मैंने यहां पर क्या बोला था, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव विल बी व्हाट, डायमेंशनलेस, isn't it? यानी 5 will be equal to your m0 l0 t0 k into x, यानी k into l, that is also how much for me, m0 l0 t0, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, k is equals to your m0 l0 t0 divided by l, तो ये हो गया मेरे पास m0 l पावर -1 t पावर 0, that is the dimension of your k, थर्ड वन देखो, ओमेगा t will be equal to your m0 l0 t0, isn't it? यानी ओमेगा will be equal to your m0 l0 t0 divided by t, यानी this value will be equal to how much for me, m0 l0 t power -1, आई बात समझ में नहीं आया? देखो ओमेगा टी मैंने क्या बोला, ओमेगा टी प्लस के एक्स पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो ओमेगा टी इज एडेड टू के एक्स इज एडेड टू 5, यानी मैंने यह भी बोला था जब भी आप ऐड कर सकते हो जब वो सेम होंगे, यानी ओमेगा टी विल बी इक्वल टू डायमेंशनलेस, के एक्स विल बी इक्वल टू डायमेंशनलेस एंड फाइव इज आल्सो योर डायमेंशनलेस, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इक्वेट करके गॉट देन आंसर फॉर दैट। एंड फोर्थ वन देख लीजिए, y वैल्यू विल बी इक्वल टू ये, y is equals to l, so ये is also equal to your, so dimension of your amplitude will be equal to your l के बराबर हो जाए, बात क्लियर है सभी को? Am I clear with this one? Any doubt to anyone in this one? आ गया बेटा? Any doubt to anyone? चलिए सर समझ में आ गया, और थोड़ा प्रैक्टिस करें इसको और थोड़ा परफेक्ट बना ले, चलो सभी लोग बेटा फॉलो करो प्लीज। अगर मान के चलो आई गॉन इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a प्लस 2t प्लस पाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, माई क्वेश्चन इज देन डायमेंशंस ऑफ a बताइए, डायमेंशंस ऑफ 2 बताइए और डायमेंशन ऑफ पाई बताइए, ये पूरा कितना होगा, कैन एनीवन ट्राई करो? डायमेंशंस ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू लेंथ के बराबर हो जाएगा, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, x इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये इज योर एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का और एक नाम होता है एम्पलीट्यूड, t इज योर टाइम, ये भी t टाइम ही होता है, पाई इज ए कांस्टेंट, टू नो डायमेंशन फॉर्मूला एंड पाई आल्सो नो डायमेंशन फॉर्मूला, यही तो गलत जा रहे हो आप लोग,
जरा सोच समझ के बोलो। गिवन क्या है बेटा? स्माइल देखो, x इज इक्वल्स टू ए प्लस 2t प्लस पाई इंटू टी स्क्वायर। अपन ने क्या किया, ऐड किया ना, इसको हम लोग ने x से ऐड किया, फिर a को हम लोग ने ऐड किया, isn't it? देन उसके बाद फिर पाई इंटू टी स्क्वायर को ऐड किया, मतलब x मस्ट बी इक्वल टू, और ये x इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन, 2t will be is equals to how much, बटा x, यानी t वैल्यू will be equal to x by 2, यानी 2 का डायमेंशन निकालना है, 2 is equals to x by t, isn't it? x किस में मेजर करोगे, लेंथ, t किस में मेजर करोगे, टाइम, यानी l t पावर -1 के बराबर आ रहा है 2। बात क्लियर है? जीरो नहीं होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होगी। उसी तरह से देखिए, पाई टी स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, x के बराबर है, तो पाई का डायमेंशन निकालो। सो पाई इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी, x डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, यानी x वैल्यू विल बी इक्वल टू l, दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, सो इट इज l t पावर -1। डन, वेरी गुड, आई होप गॉट एन आइडिया एवरीवन, गॉट एन आइडिया बेटा? और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। In the relation P is equals to alpha divided by beta exponential to the power of minus alpha into z divided by k into theta. P is pressure, P is pressure, Z is height, Z is height, K is Boltzmann's constant, K is your Boltzmann constant, अभी लिखा था मैंने डायमेंशन आपको, and theta is temperature, and theta is temperature. My question is, find the dimensions, find the dimensions of alpha and beta. Try करिए, find the dimensions of alpha and beta. The relation P is equals to alpha by beta exponential to the power of minus alpha into z divided by k into theta. P is pressure, Z is height, K is Boltzmann's constant, and theta is temperature. Find the dimensions of your alpha and beta. I told you the power of any exponential is always a dimensionless. तो यहाँ पर पावर, ये जो पावर होता है ना कभी भी किसी का, वो क्या होता है, डायमेंशनलेस हो जाएगा। यानी आई कैन राइट हियर एक्सपोनेंशियल का जो पावर है, एक्सपोनेंशियल का जो पावर है, सो आई कैन राइट हियर सी पावर ऑफ एनीथिंग बोला था यहाँ पर एनीथिंग क्या है, एक्सपोनेंशियल है। पावर ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल इज व्हाट फॉर मी, डायमेंशनलेस। ये लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में आप लोग, यानी अल्फा इंटू जेड डिवाइडेड बाई के इंटू टीटा इज डायमेंशनलेस। आ गया? यानी आई कैन राइट दिस वन एज अल्फा एंड z इज नथिंग बट हाइट बोला है तो l, k इज योर बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ml स्क्वायर p पावर -2 k पावर -1, यानी एनर्जी को केल्विन टू द पावर ऑफ -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और थीटा इज टेम्परेचर, तो ये भी केल्विन हो गया k, isn't it? So this one will be equal to how much for me, dimensionless, isn't it? तो हमने को डायमेंशन किसका निकालना है, अल्फा का निकालना है ना, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया m0 l0 t0, तो ये ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्या कैंसिल हो रहा है, क्या तो k पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा, 1/k, ये वाला यहीं चले गया सीधा सीधा, बड़ा हो गया ये वाला यहीं चले गया। अल्फा इज इक्वल टू जेड में देखो बेटा, ये वाला और ये वाला यहीं चले गया, तो अल्फा वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, इसको मैं निकाल देता हूँ, डायमेंशनलेस आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से,
तो एम यहाँ पर चले जाएगा, दिस इज योर एम, यहाँ पर एक एल बच गया, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू योर एल, और ये हो गया टी पावर माइनस टू, टी पावर माइनस टू। आ गया, एनी डाउट टू एनीवन? अल्फा का डायमेंशन आ गया एम एल टी पावर माइनस टू। पूछा क्या प्रॉब्लम है, देखो एक बार, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, पी क्या होता है, प्रेशर, तो के यहां पर देखो मैं इस पेन से लिख दे रहा हूं यहां पर। सो कैन आई से दैट दिस अल्फा बाय बीटा जो होता है, डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाय बीटा will be equal to will be equal to dimensions of pressure, that is nothing but equal to p, ठीक है ना। अल्फा का तो डायमेंशन आया था पहले, इससे पहले एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई बीटा अपने को निकालना है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। तो बीटा का डायमेंशन निकाल लीजिए इसमें से, तो बीटा किसके बराबर आ रहा है, देखिए क्या ये एम गेट्स कैंसर, नहीं, तो ये टी पावर माइनस टू, टी पावर माइनस टू ऑल्सो गेट्स कैंसर, तो एल स्क्वायर के बराबर है। सो डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। डन बेटा, चलिए वेरी गुड, यहां तक क्लियर है सभी को? ये एप्लीकेशन क्लियर हो गया बेटा सभी का? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है बेटा, यू कैन ऐड और सबट्रैक्ट ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग द सेम डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमो, होमो मतलब सेम, सेम चीजें अपन ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है? सर टी इज इक्वल्स टू प्लस टू पाई आर टी। मरियम फारूकी कौन से क्वेश्चन में बेटा, ये वाले में? देखो हाँ, ये देखो x विल बी इक्वल टू योर, ये x will be equal to 2t, x is also equal to pi t square. Clear? Then beta, स्पीड हो रही है क्या बेटा क्लास? हाँ, पाई इज अ कांस्टेंट बेटा, लेकिन ये जो इक्वेशन हम लोग जब ऐड कर रहे हैं ना, तो पाई इंटू टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स के बराबर होना चाहिए, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर बेटा? स्माइल आपके लिए लगता है, लेकिन थोड़े बच्चे, यस सर, स्पीड जा रहा हूँ, ठीक है बेटा, थोड़ा लो ही कर लेंगे अभी। चलिए, ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आराम से, इंसिडेंट पर यूनिट एरिया in unit time is given by n, then dimensions of n is equals to how much?
क्वेश्चन पढ़िए अब अच्छी तरह से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया इन, इसको भी पर यूनिट में लिख लीजिए, पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय एन, यानी एन की वैल्यू जो है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये बोल रहा है ना, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, isn't it? So number of particles मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कोई बताएगा what will be the dimension of this one? Constant ना, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय एरिया, कितना हो जाएगा बेटा, l स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय t, तो ये कितना हो जाएगा, l पावर -2 t पावर -1, ऊपर चले गए, आ गया, एनी डाउट टू एनीवन? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट साइड रीडिंग लिख लीजिए। फाइंडिंग relation between, finding relation between different physical quantities, different physical quantities, finding the relation between different physical quantities, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट दिस वन, एक छोटा सा बेसिक मैथ्स देख लीजिए यहाँ पर, जो आप लोग को बेसिकली होना चाहिए, आई होप आप लोग को आइडिया होगा, बट स्टिल आप लोग को एक बार मैं बता ही दे रहा हूँ, छोटे छोटे चीजें जो आप लोग को याद रखना है। जैसा x पावर -1 आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 1/x। थोड़े बच्चे पूछ रहे हैं बीच में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जैसा मान के चलो x पावर -2 लिखा मैं, दिस विल बी इक्वल टू 1/x², isn't it? या x पावर -n आ रहा है, that will be equal to 1/x पावर of your n. I hope this one you got it. आ गया सभी को ये? चल, ये वाला देख लीजिए। मान के चलो अगर 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 32 होगा, तो x की वैल्यू बताइए। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 32 कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 2 टाइम्स ऑफ योर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स कर लीजिए, 32 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आएगी। आई होप गॉट इट। और ये देख लीजिए, 2x, 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल 16 है, x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या करोगे, 2 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 16 क्या करोगे, 2 पावर 4, ठीक है ना। सो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। डन। और एक देख लीजिए, 3 पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 27, यानी दिस इज 3 पावर ऑफ x, 27 मतलब क्या हो जाएगा, 3 पावर 3, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। चलो वेरी गुड। आ गया बेटा? आता क्लियर है सभी को?
कल से शॉर्प स्टार्ट कर लीजिए बेटा, आज 10:30 को स्टार्ट हुई क्लास। कल से डायरेक्टली 10 o'clock, आई विल नॉट वेट फॉर एनीवन। 10:05 तो विल बी स्टार्टिंग द क्लास एंड विल बी कंप्लीटिंग इट बाय योर 11:45 और 12। और जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो जाएगा उसके बाद विल प्लान फॉर वन डेली ग्रैंड टेस्ट फ्रॉम 11:30 to 12। एक रैंडम ग्रैंड टेस्ट पेपर रहेगा, उसके अंदर हम लोग रैंडमली क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो जस्ट सो दैट वी कैन रिकलेक्ट ऑल द फॉर्मुलेस ऑफ कंप्लीट 11th and 12th। मे बी फ्रॉम थर्सडे और फ्राइडे विल स्टार्ट विद वन ग्रैंड टेस्ट बेटा, तो डेली एक ग्रैंड टेस्ट रखेंगे। यानी डेली नीट का एग्जामिनेशन जैसा 50 क्वेश्चंस का पेपर होता है ना, वो पूरा पेपर एज इट इज मैं देते जाऊंगा मैं। यानी बिफोर नीट एग्जामिनेशन विल बी राइटिंग 30 टाइम्स द नीट फिजिक्स ग्रैंड टेस्ट विद मी। रैंडमली करेंगे, आधे घंटे में जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चन जो ऑलरेडी 2 साल 1 साल आपने प्रिपेयर किया होगा उसके हिसाब से। और जो लोग नहीं प्रिपेयर हुए मेरे साथ जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना फर्स्ट 1.5 आवर के लिए, वो टॉपिक का क्वेश्चन कहीं पर आया तो आप लोग करने की कोशिश कर लीजिए। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस आ गया, तो हर पेपर में कहीं ना कहीं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एरर का क्वेश्चन आएगा। पहले वो कर लेंगे तो विल गेट इन कॉन्फिडेंस, चलो भाई मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन तो कर सक रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, रिलेशन बिटवीन योर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। If you have got any suggestions to give to me so that स्पीड वगैरह जा रही है या थोड़ा बहुत हल्लू जा रहा है या स्पीड बढ़ाना है, एक यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बाद मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लूंगा बेटा, लेकिन पहले ये चैप्टर के लिए थोड़ा कंफर्टेबल जाएंगे। और कुछ और ज्यादा चाहिए आपको लेट मी नो, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम्स और ज्यादा करेंगे बेटा, डोंट बॉदर अबाउट दैट वन। और अच्छे अच्छे मॉडल्स करेंगे। इफ यू आर फीलिंग दैट आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट, यू प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन डिक्रीज माय स्पीड। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय।